ससुर जी आप? बहू हर्ष कहाँ है? अब वो तो कहीं बाहर गए हैं। अच्छा, बाहर गया है? अरे क्या हुआ ससुर जी? अब क्या बात करनी थी आपको? हाँ बहू, काम तो था इसलिए तो आया था उसे ढूंढने। तो आइए मेरे पास आके बैठिए। अरे नहीं बहू, तुम्हारे पास बैठूंगा तो समय बर्बाद हो जाएगा और बहुत सारा काम है करना। क्या ससुर जी, सिर्फ अपने बेटे से ही बात करनी होती है, बहू से नहीं? अब बहू आपको अच्छी नहीं लगती क्या? कैसी बात कर रही है बहू? अरे मैंने ही तुम्हें पसंद किया था अपने बेटे के लिए। अगर तू पसंद नहीं होती मुझे तो तेरी शादी इस घर में होती ही नहीं। क्या हर समय बेटा बेटा बेटा? बहू से तो कोई मतलब ही नहीं है। कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें पसंद किया था। अरे जब पसंद किया था तो फिर मुझे देखना भी तो चाहिए। और वैसे भी क्या खराबी है मुझ में? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? या फिर पता नहीं अपने बेटे को कैसे पैदा कर दिया। मेरा मतलब है कि मेरे पति को। अब इतने शर्मीले हैं ससुर जी, और मेरे पति को पैदा कर दिया तो फिर ऐसा तो नहीं है कि ससुर जी का मन नहीं करता होगा। और वैसे भी इतनी सुंदर बहू देख के किस ससुर का मन नहीं करता होगा। अब मैं ऐसा क्या करूं जो ससुर जी मेरी बातों में आ जाएं और मेरी इस खूबसूरती के साथ थोड़ा लगता है कि ससुर जी से बात करनी पड़ेगी। मनाती हूँ ससुर जी को। ऐसा तो नहीं है कि मेरी बात नहीं मानेंगे वो। अब इतनी सुंदर बहू को कोई भी ससुर कैसे मना कर सकता है। चल रिया, शुरू हो जा। बहू को आज हो क्या गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। वो बोल रही कि क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? अरे बेवकूफ़, अगर अच्छी नहीं लगती तो इस घर की बहू होती। अच्छी लगती है तभी तो इस घर की बहू है तू। यार इसकी फालतू बातों पे ध्यान देने से अच्छा है अपने काम पे ध्यान दे। देख तो हूँ पिछले महीने बहू ने कितना खर्चा किया है राशन पानी और शॉपिंग में। अरे बाप रे, महीने का 50,000 रुपया खर्चा हो जाता है सिर्फ घर में। बहू पैसे की जरा भी कदर नहीं करती है। उसे समझ ही नहीं है कि उसके ससुर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है घर चलाने के लिए। कोई बात नहीं। इस बार 30,000 से ज़्यादा नहीं खर्चा होना चाहिए मंथली। क्या कर रहे हैं ससुर जी? अरे कुछ नहीं बहू, अब देख रहा हूँ घर का खर्चा पानी यही सब। बहुत तुम खर्चा कर देती हो राशन पानी में। ससुर जी अब बहू खर्चा नहीं करेगी तो कौन करेगा? और इसीलिए तो आप इतनी सुंदर बहू को लेके आए हैं। बात तो सही है, लेकिन बहू का कपड़े तो ढंग से पहन कैसे बैठी है मेरे सामने? ढक के बैठ। ससुर जी आप हमेशा मुझसे ऐसे उखड़े उखड़े से क्यों रहते हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? बहू की क्या बात कर रही है? अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है तभी तो तू इस घर की बहू है और मैं तुमसे उखड़ा हुआ नहीं रहता हूँ। देखो काम का प्रेशर रहता है और हर्ष भी पता नहीं किन दुनिया में व्यस्त रहता है। उससे जब भी ढूंढता हूँ मिलता ही नहीं है। ससुर जी अब आप ही एक बात बताइए। क्या? ससुर जी अब आप ही बताइए कि आप मुझे इस घर में हर्ष के साथ ब्याह के किस लिए लाए थे? ताकि आपकी बहू अच्छे से रह सके। अब जब आप हर्ष को ढूंढते हैं वो कभी नहीं मिलते, हमेशा बाहर रहते हैं। और जब जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है तब तब उनका यही बहाना कि दोस्तों के साथ काम में बिजी हूँ। अरे अब आप बताइए कि मेरा क्या होगा? और पूरे दिन घर में मैं अकेली रहती हूँ और मुझे आपके अलावा इस घर में कोई दिखाई नहीं देता। तो मैं अपनी बात अगर अपने ससुर के साथ शेयर नहीं करूँगी तो फिर किससे करूँगी? देखो बहू, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ और बिना टच किए भी बात कर सकती हो। और रही बात तुम्हारी परेशानी की तो चिंता मत करो, आज मैं हर्ष से क्लियर बात करूँगा कि अरे ज़िंदगी में काम ही धाम सब कुछ नहीं होता है। परिवार पत्नी भी होता है, उस पर भी ध्यान देना होता है।
देखो, आज के बाद तुम्हें बहू शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, तुम निश्चिंत रहो। ससुर जी, परेशानी तो आप मेरी नहीं समझ रहे। अरे आप क्यों नहीं समझ रहे कि हर्ष को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है और पूरा दिन सिर्फ आप मेरी नज़रों के सामने रहते हैं। अब मैं अकेला फील करती हूँ और पूरे दिन घर में आप भी अकेले। अब मैं देखिए आपसे खुल के बात करना चाहती हूँ। जो कुछ हर्ष मुझे दे सकता है वो मुझे आपसे चाहिए। और क्या मेरे में क्या खराबी है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? एक बार जरा ढंग से देखिए तो मुझे। बहू, ये सब जो रिश्ता है ना, नाजायज रिश्ता कहलाता है और इससे हमारी तुम्हारी बदनामी हो सकती है। अरे घर की बात घर में रह जाएगी ससुर जी, क्या बदनामी होगी? और ना तो आप किसी को बताएंगे और ना मैं ही। अब ज़्यादा टाइम मत लगाइए, थोड़ा चलिए एक काम करते हैं, शुरू करते हैं ना। बहू, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। एक बात बताऊं, तुम्हें देखे तो मन ही मन मेरे भी लड्डू फूटता था कि काश तू मेरी मतलब पत्नी जैसी होती या जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होती, लेकिन तू मेरी बहू थी ना, इसलिए मैं तुझसे अपने दिल की बात नहीं बता पाता था। वाह ससुर जी, मतलब आप भी मेरे बारे में। दिल ही दिल तो वही सब चल रहा था। अब जब तू इतना खुल के बात कर रही है मुझसे, तो तेरा ऑफर रिजेक्ट करना मतलब बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। बहू, एक काम करना, आज मैं पहली बार तुम्हें गौर से देख रहा हूँ, जरा खड़ी होके पूरा अपने हुस्न का दीदार कराना, मैं गौर से देखना चाहता हूँ। क्या ससुर जी, खड़े होके क्या? हम बैठे बैठे शुरू करते हैं ना। आगे शुरू तो कर लेंगे, लेकिन मैं एक बार देखना चाहता हूँ तुम्हें खड़े होके, जरा दिखाना। क्या बात है बहू, सचमुच तू लाजवाब। अरे थोड़ा पीछे तो हट। क्या ससुर जी, अब आप तो अपने से दूर भी कर रहे हैं मुझे। अरे दूर नहीं कर रहा हूँ, तेरे हुस्न का दीदार। ससुर जी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा अभी बताता हूँ। हर्ष, हर्ष! अरे क्या हुआ बाबा जी, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? ले संभाल अपनी बीवी को, संभाल। हर्ष, देखिए ना, ससुर जी ने बिना वजह मुझे थप्पड़ मारा। क्या पापा ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? पापा, आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया, लेकिन आपने ऐसा करा क्यों? अरे थप्पड़ तो इसे मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था। जब तुम दोनों प्लानिंग बना रहे थे ना, तभी मैंने सुन लिया था तुम दोनों का प्लान। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है कि माँ के गुजर जाने के बाद से पापा कितना अकेला फील करते हैं अपने आप को। और ऐसा ना हो कल को वो दूसरी शादी कर लें, और तुम्हें तो पता ही है ना, ये सारी प्रॉपर्टी जायदाद सब अभी पापा के नाम पे ही है, और अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो ये सारी जायदाद तो फिर कुछ मिलेगा ही नहीं हमें। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो देखो, मेरे पास एक प्लान है। एक काम करते हैं, तुम ना पापा के पास जाओ और उनको अपने जाल में फंसाओ, और उसके बाद ना प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवा लो बस उनके। तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे मैं ससुर जी के सामने कैसे, तुम ऐसा सोच भी कह सकती हो मेरे बारे में? अरे यार, समझने की कोशिश करो। कल को अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली फिर तो हमें कुछ नहीं मिलेगा ना, वो सारी जायदाद तो अपनी बीवी के नाम पे लिख देंगे, फिर हम हो जाएंगे बेघर, कुछ नहीं मिलने वाला हमें, ठेंगा। और तुम्हें करना ही क्या है, अपने प्यार के जाल में तो फंसाना है बस उन्हें। तुम्हें कौन सा मन कर सब कुछ करने के लिए कह रहा हूँ? एक्टिंग नहीं कर सकती क्या? हर्ष, लेकिन ये सब करना ठीक तो रहेगा ना? बिल्कुल ठीक रहेगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस जैसा जैसा कह रहा हूँ वैसा वैसा करती रहो। मेरा तो दिल घबरा रहा है, अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अरे मैं भी घर में ही रहूंगा, छुप के रहूंगा, मैं सब कुछ देखता रहूंगा, तुम टेंशन मत लो, बस तुम जैसा बोल रहा हो वैसा करो। तुम टाइम पे आ जाना प्लीज। मैं आ जाऊंगा, चलो मैं चलता हूँ ना। यार ये कैसी बातें कर रहे हैं हर्ष? कहीं ससुर जी का सच में अगर मन बदल गया और मेरे साथ? नहीं नहीं, पर एक बार प्लान ट्राई तो करके देख सकते हैं। वैसे भी हर्ष कहाँ ही जा रहा है, घर में तो है। एक काम करूँगी, जैसे अगर ससुर जी कुछ करने वाले होंगे तुरंत चला के हर्ष को बुला लूँगी। जाती हूँ ससुर जी के पास। अरे बेशरम इंसान, अपने बाप के खिलाफ ये तिरिया चरित्र का तीर चलाता है, हा? अरे जिस बाप ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, परवरिश की, अच्छी शिक्षा दी, उसके बाद धन संपत्ति के लोभ में अपने बाप के साथ ही षड्यंत्र रचता है, वो भी अपनी पत्नी के थ्रू। देख बेटा, तूने मेरा विश्वास तोड़ा है, अब मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। देख, तू मेरा बेटा है इसलिए तुझे ये फ्लैट दे रहा हूँ, लेकिन आज से अपनी सारी संपत्ति से तुम्हें बेदखल करता हूँ। रह इसी घर में खुशी से। पापा, पापा! अरे यार ये क्या हो गया?
ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे क्या जरूरत थी ससुर जी के पास मुझे इस तरीके से भेजने की। अरे कौन अपनी बीवी को अपने ही बाप के सामने, अरे कुछ तो शर्म करो। अब देखो चले गए ना ससुर जी, ना तो इस घर में अकेले अब। अरे चले गए ना ससुर जी, और ससुर जी तो गए, हाथ से प्रॉपर्टी भी गई। अब एक कौड़ी हम लोग को नहीं मिलेगी, और ऊपर से ये समाज हम पे थूकेगा कि एक पति पत्नी ने मिलके ससुर के साथ। कितना समझाया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरी बात कहाँ समझ में आती है। नहीं नहीं पापा मान जाएंगे। और ऊपर से इस हालत में तुमने मुझे अपने ही बाप के साथ, छी, मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए भी शर्म आ रही है। अरे हो गया तुम्हारा, अब चले, मना के लाते हैं उन्हें वापस।